ज़माने गुज़र गए, हालात बदल गए, चीज़ें बहुत बदल गईं, लेकिन अभी तक अगर मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड किसी बंदे का जो नज़रिया ना वो नहीं बदला, तो उस बंदे का नाम है रमीज़ राजा। रमीज़ भाई अभी तक अपनी उसके ऊपर कायम है एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट यार। हर बंदे का अपना एक नज़रिया होता है ना। उनसे अभी रिसेंटली एक जगह के ऊपर पूछा गया कि वही आमिर और स्पॉट फिक्सिंग, तो रमीज़ भाई ने कहा यार मेरा आमिर के ऊपर बड़ी सिंपल सी ओपिनियन है, बड़ी सिंपल सी राय है। और उन्होंने कहा कि जब ये स्पॉट फिक्सिंग हुई थी ना 2009-10 में इंग्लैंड के अंदर, सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ पकड़े गए थे, तो इस साइड के मैं ना कमेंट्री कर रहा था लॉर्ड्स में, और बकौल रमीज़ भाई के उन्होंने ठीक ठाक किस्म की गालियाँ सुनी हैं लोगों से, लोगों ने उन्हें नफ़रत दिखाई है। रिलेट कर गए थे ना कि ये मैच फिक्सिंग ये स्पॉट फिक्सिंग कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लड़के, तो ये भी तो पाकिस्तानी हैं, ये भी 2 नंबर ही होगा। और जजमेंटल तो इंसान बड़ी जल्दी हो जाता है ना। तो एक तो उन्हें नफ़रत बहुत ज़्यादा सहनी पड़ी, लोगों से गालियाँ सहनी पड़ी, लोगों ने उनको जज किया। तो रमीज़ भाई के मुताबिक बड़ा टफ़ टाइम था वो, और वो कहते हैं मैं नहीं वो भूल सकता वो ज़िल्लत, वो बेइज्जती जो मैंने सही है इन 3 कैरेक्टर्स के पीछे। अंडरस्टैंडेबल है, बिल्कुल है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को देखा जाता था। तो रमीज़ भाई की बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रमीज़ भाई ने साथ ये भी कहा है कि लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उन्होंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ सोसाइटी को ठीक करने का। सोसाइटी ने अपने आप ठीक होना होता है। लोगों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि यार ये जो फिक्सर्स पार्टी थी, इसकी इस हरकत की वजह से पाकिस्तान कितना डैमेज हुआ, पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी डैमेज हुई। अब उन्होंने ये कहा कि यार इसमें ना आप इज़हार हमदर्दी तो कर सकते हैं फिक्सर्स के साथ, लेकिन अब माफ़ी शॉफ़ी वाला कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा अपना सगा बेटा भी ये काम करता, ये लिटरली उनके वर्ड्स हैं कि अगर मेरा अपना सगा बेटा भी खुदा ना खास्ता ये काम करता तो मैं उसे आग कर देता। सिंपल इज़ दैट, मतलब तू फारिग है मेरी तरफ से, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। ये अब रमीज़ राजा के ये जो रमीज़ राजा का स्टांस है ना, ये ओवर द ईयर्स यही है। वो नहीं, वो माफ़ी शाफ़ी वाले किसी चक्कर में नहीं है। वो कहते हैं बस ठीक है, कोई आपने उनके साथ अच्छा सलूक करना है वो ठीक है, लेकिन वो तो यहाँ तक कहते थे कि इनकी पाकिस्तान क्रिकेट में जगह नहीं बनती दोबारा। रमीज़ भाई तो इसी फेवर में है कि वो इनको दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, एक चीज़। अच्छा, मोहम्मद हफीज़ का भी यही स्टांस था, लेकिन मोहम्मद हफीज़ को ना अपने स्टांस से थोड़ा सा बैकआउट करना पड़ा था वो उनके प्लेइंग डेज़ में। आपको याद है ना आमिर का जो कमबैक हुआ था, वो उस पर्टिकुलर टाइम में हफीज़ टीम के अंदर थे और उन्होंने काफ़ी रिटेलिएट किया था मोहम्मद आमिर के वापस आने के ऊपर। तो उस पर्टिकुलर टाइम में बोर्ड ने कहा था कि भाईजान खेलना है तो खेलो, मोहम्मद आमिर तो खेलेगा, और अगर तुम्हें ज़्यादा इतराज़ है तो तुम छुट्टी करो। तो वो फिर हफीज़ भाई को मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में अपने आप को यहाँ पर बचाना पड़ गया था। भाई साहब चक्कर ये है कि चीज़ तो ये बुरी हुई थी, जो साफ सी बात है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा हुआ था और ये वो सारा कुछ। आपकी इज़्ज़त काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, खुडे लाइन लग गई थी पाकिस्तान क्रिकेट की। अब उसमें फिर आपने दोबारा चांस देकर भी देख लिया, वो चांस भी आपको कोई बहुत ज़्यादा पे बैक तो नहीं कर सका, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो जो 5-1 साल मोहम्मद आमिर के ज़ाया हो गए ना बीच में बैन की वजह से, उन 5-6 सालों में मोहम्मद आमिर फिर उसके बाद दोबारा से वो वाला मोहम्मद आमिर बन नहीं सका जो जिसने डेब्यू किया था 8-9-10 में जो आया था ना मोहम्मद आमिर, 8 के 9 में वो मोहम्मद आमिर फिर वापस नहीं आया हमारे पास। वो 5 साल का बीच में इतना लंबा गैप पड़ गया, क्रिकेट से ये बाहर हो गया था, क्रिकेट के ये खेल नहीं सकता था, तो फिर इसका एक्सपीरियंस, इसका एक्सपोजर बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। इसने बाद में आकर कोशिश की, लेकिन आप देख लें कि वो कोशिश कोई नहीं रह गई, वो मतलब फ़ायदा नहीं हुआ उस कोशिश का। ये टेस्ट क्रिकेट में भी इसने कोशिश की, ODI, T20, लेकिन मोहम्मद आमिर कितने साल खेला है उसके बाद, ये 3-4 साल खेले हैं, 4-1 साल का अरसा, और 4-1 साल में इनकी परफॉर्मेंस की बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, वही पैचेस में परफॉर्मेंसेस, वो जो टिपिकल हमारा एक प्रॉब्लम होता है। और फिर उन्होंने 2020 में वैसे ही इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। 2020-21 का जो चल रहा था इनका सीन पार्ट, उसमें ये रिटायरमेंट लेकर वैसे ही साइड पर हो गए। अब ये टोटली फोकस्ड हैं लीग क्रिकेट के ऊपर। ये तो अभी वर्ल्ड T20 में इनको पता नहीं मोहसिन नकवी साहब ने कैसे मना लिया, मैं तो खुद हैरान हूँ, वरना आमिर का तो वापस आने का कोई चांस ही नहीं था। वो तो इस बारे में बात ही नहीं करते थे वापस आने की,
लेकिन अब पता नहीं मोहसिन नकवी साहब ने ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी, आई रियली डोंट नो उन्होंने क्या किया है। मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया। वैसे लिटरली मैं बड़ा इंट्रीग्ड हूँ, क्योंकि मोहम्मद आमिर तो इस मामले में परों पर पानी नहीं पड़ने देता था भाई। वो साफ कहता था यार कि पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी के अलावा जो सवाल करना है कर लें, उसका मैं जवाब दे देता हूँ, ये सवाल ना करें पाकिस्तान क्रिकेट में कब वापसी होगी, फलाना टिमकाना। तो एक लड़का जो, मैं एक बंदा जो 1 महीने पहले इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहा है, पता लगता है कि जनाब 1 महीने बाद वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेलने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। तो वो जो कुछ ना कुछ हुआ है ना, वो असल गेम है। अब पता नहीं मोहसिन नकवी साहब ने क्या अश्योरेंसेस दी हैं, वादे वईद किए हैं, ये तो फिर अब जब कहानी खुलेगी किसी दिन तो तभी पता चलेगा। फिलहाल तक तो यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ वर्ल्ड T20 तक के लिए वापस आ रहे हैं, इमाद का भी और आमिर का भी बाय द वे। इनके बारे में ये भी बात की जा रही है कि ये वर्ल्ड T20 के बाद ये फिर वापस, इसलिए ये दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लेना चाहते। ये भी बातें हो रही हैं कि ये दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते। इन्होंने ये कहा है कि हम सिर्फ वर्ल्ड T20 तक अपनी अवेलेबिलिटी आपको दे देते हैं, उसके बाद आप अपनी गली हम अपनी गली, ये भी बातें हो रही हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये बातें किस हद तक सच है। अगर वो वापस ले आए हैं इनको मोहसिन नकवी साहब, तो हो सकता है मोहसिन नकवी साहब इनसे बात करके तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इनको थमा दें। पाकिस्तान क्रिकेट है, पता कोई नहीं चलता। देखते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।